नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी बोलते हुए ये कैसे पता चलता है कि बात एक चीज की हो रही है या एक से ज्यादा चीजों की? इसका जवाब छिपा है हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक वचन में। चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा इन दो वाक्यों को देखिए। पहला है लड़का खेल रहा है और दूसरा लड़के खेल रहे हैं। सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, है ना? पर एक छोटे से बदलाव ने मतलब ही बदल दिया। एक लड़के से कई लड़के हो गए। बस आज हम इसी जादू के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जादू है क्या जो लड़का को लड़के बना देता है? इसी को कहते हैं वचन। वचन ही हमें बताता है कि बात एक की हो रही है या एक से ज्यादा की। और मजे की बात यह है कि इसके लिए हमें कोई गिनती बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और अच्छी बात पता है क्या है? वचन के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं। पहला एक वचन, मतलब जब हम सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हों। और दूसरा बहुवचन, मतलब जब बात एक से ज्यादा की हो। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ दोनों आमने सामने हैं। एक वचन में हम कहते हैं पुस्तक, लेकिन जैसे ही वो एक से ज्यादा हुई बहुवचन में बन गईं पुस्तकें। वैसे ही एक नदी एक वचन है और बहुत सारी नदियां बहुवचन है ना? कितना आसान। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है? मतलब पुस्तक को पुस्तकें बनाने का कोई फॉर्मूला, कोई नियम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसके कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। आइए फटाफट उन पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल एक तरह से हमारी चीट शीट है। ये दिखाती है कि शब्द का आखिरी अक्षर ही तय करता है कि उसका बहुवचन कैसे बनेगा। जैसे अगर शब्द अ पर खत्म हो रहा है, जैसे बात, तो वो बातें बन जाएगा। और अगर आ पर खत्म हो रहा है, जैसे लड़का, तो वो लड़के बन जाएगा। ये छोटे छोटे नियम बहुत काम के हैं। लेकिन हर नियम के साथ कुछ अपवाद तो होते ही हैं, है ना? और सच कहूं तो इन्हीं खास नियमों की वजह से हिंदी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये भाषा को एक अलग ही अंदाज देते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही अनोखे नियमों को देखते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी और खूबसूरत नियम है, आदर और सम्मान का नियम। जब भी हम किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति की बात करते हैं तो हम हमेशा बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो एक ही इंसान क्यों ना हो। इसीलिए हम कहते हैं पिताजी आ रहे हैं, ये नहीं कहते कि पिताजी आ रहा है। ये हमारा सम्मान दिखाने का एक तरीका है। और अब मिलिए कुछ ऐसे शब्दों से जो नियम तोड़ना पसंद करते हैं। ये शब्द हमेशा हमेशा एक वचन ही रहते हैं, चाहे कितना भी पानी या सोना क्यों न हो। आपने कभी पानिया या सोनो जैसा कुछ सुना है? नहीं है ना? ये बस ऐसे ही रहते हैं। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो जन्म से ही बहुवचन होते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी किसी का एक प्राण निकलता है? नहीं, हमेशा कहते हैं प्राण निकल गए। ठीक वैसे ही आंसू और हस्ताक्षर का कोई एक वचन होता ही नहीं। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी टिप है। जब किसी ग्रुप को, किसी समूह को बुलाना हो या संबोधित करना हो तो शब्द के आखिर में ओ या यो लगा देते हैं। जैसे भाषणों में हम सुनते हैं भाइयों और बहनों, या दोस्तों को बुलाते हैं मित्रों। तो अब जब हम सारे नियम जान गए हैं तो असली मजा तो अब शुरू होगा, जासूसी का। किसी भी वाक्य में वचन को कैसे पहचाने? चलिए अब अपने अंदर के ग्रामर जासूस को जगाते हैं और दो आसान से सुरागों का पता लगाते हैं। देखिए, हमारे पास दो मुख्य सुराग होते हैं। पहला तो है संज्ञा या सर्वनाम, मतलब शब्द लड़का है या लड़के। ये तो सीधा सीधा सुराग है। लेकिन दूसरा और कभी-कभी सबसे जरूरी सुराग वो क्रिया में छिपा होता है। और याद रखिए, क्रिया कभी झूठ नहीं बोलती। ये एक जबरदस्त उदाहरण है। यहाँ देखिए, बालक शब्द दोनों वाक्यों में बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर कैसे पता चले कि एक बालक है या कई? जवाब है क्रिया से। रहा है हमें साफ साफ बता रहा है कि एक बालक है, और रहे हैं से पता चलता है कि कई बालक हैं। देखा, क्रिया ही तो असली जासूस है। तो अब वचन के सारे राज हमारे सामने हैं। अगली बार जब भी कोई कहानी पढ़ें, कोई फिल्म देखें या किसी से बात करें तो इन छोटे छोटे बदलावों पर गौर जरूर कीजिएगा। आप महसूस करेंगे कि ये जानकारी भाषा को देखने और समझने के नजरिए को कितना गहरा बना देती है। अब आप सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी संख्या को भी देख पाएंगे।